इफेक्टेड ने उस बच्चे को छुआ तक नहीं। वे उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। ये देख जेरी भी हैरान रह गया। जेरी आर्मी टीम के साथ लगातार भागता रहा, पर तभी एक इफेक्टेड ने उस टीम की एक फीमेल सोल्जर के हाथ में काट लिया। यह देख जेरी ने बिना एक पल सोचे खंजर से उस लड़की का वो हाथ ही काट दिया। वो लड़की दर्द से तड़प उठी, पर यह उसकी खुशनसीबी थी कि वो इफेक्ट नहीं हुई। आखिरकार जेरी और बाकी टीम उस लड़की को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गए, पर तब तक इन्फेक्शन के डर से जेरी का पायलट प्लेन लेकर वहां से जा चुका था। तभी जरी और बाकी सोल्जर्स ने एक दूसरे प्लेन को रोका। जेरी उस लड़की के साथ प्लेन के इमरजेंसी दरवाजे से प्लेन में सवार हो गया और आखिरकार वे लोग इजराइल से निकल गए। प्लेन में आते ही जेरी ने सबसे पहले फर्स्ट एड से उस लड़की के हाथ की मरहम पट्टी की। उस लड़की ने जान बचाने के लिए जेरी का शुक्रिया अदा किया और जेरी को सिगन के तौर पर अपना परिचय दिया, पर उसने दुख जताते हुए कहा, हाथ के बिना तो अब मैं केवल बोझ बनकर रह गई। ये सुनकर जेरी के दिमाग में एक बात आई। उसे याद आया कि साउथ कोरिया में इफेक्टेड ने लंगड़ा कर चल रहे उस बीमार सोल्जर को इफेक्ट नहीं किया था और यहाँ उन्होंने उस बीमार बच्चे को नजरअंदाज कर दिया था। साथ ही जेरी ने कुछ और लोगों को भी देखा था जो बीमार लग रहे थे और इफेक्टेड उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। इससे जेरी को समझ आया कि बीमार लोगों का शरीर इस वायरस के लिए सिर्फ एक बोझ है, इसलिए इफेक्टेड केवल स्वस्थ लोगों को इफेक्ट करते हैं। जेरी को अब इस वायरस की कमजोरी पता चल चुकी थी। उसने उसी वक्त टियरी को कॉल किया और उससे किसी रिसर्च लैब का एड्रेस मांगा जो वायरस की वैक्सीन बनाती हो। जेरी ने एयरप्लेन के पायलट से टियरी की बात कराई। टियरी की टीम ने पायलट को कार्डिफ शहर का एड्रेस दिया, जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च सेंटर था और वह शहर उनकी लोकेशन से करीब ही था। इसके बाद उन्होंने कार्डिफ शहर की ओर रुख कर लिया। इसी दौरान प्लेन के पीछे के केबिन में एक अजीब वारदात हो रही थी। एक डॉग बाथरूम की ओर देखकर लगातार भौंके जा रहा था। उसे देख एक अटेंडेंट वहां आई और उसने बाथरूम के डोर का लॉक खोल दिया, पर ना जाने क्यों वो कुत्ता दुम दबाकर वहां से भाग निकला। तभी अचानक बाथरूम के अंदर से गुर्राता हुआ एक इफेक्टेड बाहर आया और उस अटेंडेंट पर झपटकर उसे काट लिया। कुछ ही सेकंड्स में वो अटेंडेंट भी खूंखार हो गई और देखते ही देखते उन्होंने एक के बाद एक लोगों को काटना शुरू कर दिया। उनका शोर शराबा सुन जेरी ने पर्दे के पीछे से उस केबिन में झांक कर देखा। अंदर सारे लोग इफेक्ट हो चुके थे। जेरी ने अपने केबिन के सभी लोगों से शांत रहने को कहा और उनके साथ मिलकर बैग्स और ट्रॉली से दरवाजे को पैक करने लगा। पर तभी एक बैग गिरने से वहां शोर मच गया और सारे इफेक्टेड उस केबिन की ओर दौड़ पड़े। जेरी किसी तरह अपनी जान बचाता हुआ सिगन के पास आया। उस वक्त तक प्लेन के सारे पैसेंजर इफेक्ट हो चुके थे। जेरी को अब बचने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी उसने सिगन के पास एक ग्रेनेड देखा। उसने वो ग्रेनेड आगे एक खिड़की पर दे मारा, जिससे प्लेन में एक बड़ा सा होल हो गया और सारे इफेक्टेड प्लेन से बाहर उड़ गए। जेरी ने सिगन को एक सीट पर बिठाया और खुद भी एक सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लिया, पर अब प्लेन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। पायलट ने एक जंगल में प्लेन की